हेलो दोस्त, मैं विकास रंजन नॉलेज आइकॉन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, जिसे संख्या पद्धति कहते हैं। ये चैप्टर 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति, जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1 से लेकर के अनंत तक, इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर कहते हैं। जीरो और गिनती की संख्या, जीरो और गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फिनिटी। देखिए, इन दोनों में अंतर सिर्फ 1 डिजिट का है। प्राकृत संख्या जो होती है उसमें वो हमारी गिनती की संख्या है, उसका स्टार्टिंग होता है 1 से, और पूर्ण संख्या जो होता है वो हमारा स्टार्टिंग होता है 0 से। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या है, तो नहीं। बहुत सारे बच्चों का यही अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि देखिए, अब पूर्ण संख्या हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से, 0 से अनंत तक, और प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक। तो ये 1 से जो अनंत तक है, इसे हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या होती है, लेकिन प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये क्वेश्चन आप लोग के ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछते। तो इन सब चीज़ों पे हमको ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि आजकल का जो एग्जाम है वो बहुत बड़ा रोल, उसमें ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। मतलब 40 से 50 नंबर पिछली। इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि हर एक पॉइंट, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है, और ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनता है, बस यही सब कुछ होता है। तीसरा, सम संख्या, इसे इवन नंबर कहते हैं। अब देखिए, इवन नंबर जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 ... इन्फिनिटी। मतलब कि जो, देखिए, अब जो भी संख्या है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी संख्याएं हमारी क्या है कि ये सब 2 से विभाजित हो जाएंगे। तो सम संख्या हम किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाए। और विषम संख्या, इसे ऑड नंबर कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, जो संख्या 2 से विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे
1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट 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 डॉट। देखिए अब दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि जो सम संख्या होती है वो 2 से विभाजित होती है, जो विषम संख्या होती है वो 2 से विभाजित नहीं होती है। अब इसमें आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि ये संख्या विभाजित ही नहीं होगी। ये संख्या 2 के अलावा किसी और से हो सकती है, 3 से हो सकती है, 4 से नहीं होगी, क्योंकि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो 2 के मल्टीपल से भी विभाजित नहीं होगी, जैसे 2 4 8 6। ठीक है। अब है अभाज्य संख्या, जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए यहां पे आप लोगों को समझना है, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो संख्या किसी से भी ना विभाजित हो। 1 और खुद, देखिए अब 1 से तो सारी संख्या विभाजित होगी, चाहे आप किसी भी संख्या में 1 से भाग दीजिए वो विभाजित होगी, और खुद से भी सारी संख्या विभाजित होती हैं। तो 1 और खुद के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, जो संख्या 1 तथा स्वयं के अलावे किसी और से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए एक चीज इसमें हम आप लोगों को बताना भूल गए कि वो इस अभाज्य संख्या में हम 1 को नहीं काउंट करते हैं, मतलब 1 से बड़ी, ठीक है, 1 से बड़ी। आप यहां पे ये भी कर सकते हैं, 1 से बड़ी संख्या जो 1 तथा स्वयं के अलावे किसी और से विभाजित नहीं हो, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 डॉट 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 इन्फिनिटी। देखिए अगर आपसे ये पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो इसमें हम 1 और 0 कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि 1 से बड़ी संख्या, इसमें 1 को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो वो हमारा हो जाएगा 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो उसको हम लोग तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अनंत तक है, करोड़ अरब, मतलब जितना आप चले जाइए आगे तक। तो अगर पूछेगा, अगर इससे मान लीजिए पूछता है, तो कभी भी पूछेगा तो यही पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, ये नहीं पूछेगा कि बड़ी कौन सी है, क्या है, या तो आपसे ये पूछेगा कि अभाज्य संख्या क्या है। अब देखिए इसमें बच्चे करते क्या हैं कि सम संख्या, देखिए सम, विषम और अभाज्य, वो अभाज्य को ही विषम समझ लेते हैं और विषम को ही अभाज्य समझ लेते हैं। तो इन दोनों का कंफ्यूजन आप लोगों को एकदम क्लियर रखना है। विषम संख्या जो है वो 2 के अलावा किसी और से विभाजित हो सकती है, लेकिन जो हमारी अभाज्य संख्या है वो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। एक तो 1 से होगी और स्वयं से होगी, तो 1 और स्वयं से तो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो इन दोनों में आप लोगों को एकदम क्लियर रखना है कि विषम संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इन दोनों में एकदम क्लियर रखना है। छठा है हमारा भाज्य संख्या, से हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर। अब देखिए भाज्य संख्या वह है जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, 1 एवं स्वयं के अलावे। 1 और स्वयं से तो सारी संख्याएं होती हैं, इसके अलावे अगर वो किसी भी संख्या से विभाजित होती है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावे किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए
देखिए भाज अभाज सम और विषम इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे करते क्या हैं कि सम और भाज को एक ही समझ लेते हैं और विषम और अभाज इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भाज्य संख्या वो है जो कि हमारा क्या कि विभाजित होना चाहिए, ठीक है, किसी न किसी संख्या से विभाजित होना चाहिए। और विषम संख्या वो है जो कि 2 से सिर्फ विभाजित नहीं हो, मतलब कि विषम में आपका ये 9 भी आएगा तो विषम 9 आएगा, 8 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, फिर ये 15 आएगा, क्योंकि जो ये 9 और 15 है ये हमारी 2 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। तो ये दोनों संख्याएं हमारे क्या है, ये दोनों विषम संख्या है। इसके अलावा ये 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब संख्या क्या है, तो ये सब सम संख्या है, ठीक है। तो इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। लीजिए सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या जिसे को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या जिनका HCF 1 हो। ये आप लोग ध्यान रखिए 1। अब देखिए कभी भी जब हम सहअभाज्य संख्या निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास 2 नंबर होना जरूरी है। उन दोनों नंबर में ही हम कंपेयर करते हैं, जैसे 2, 3, 7, 9। क्योंकि देखिए अब 2 का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 गुना 1। अगर 3 का करें तो 3 गुना 1। इन दोनों में हमारा उभयनिष्ठ कोई भी संख्या आ रहा है 1 के अलावा। 1 दोनों में जो संख्या उभयनिष्ठ आती हैं वही इनका HCF होता है। तो मैंने पहले भी बोला है कि वह संख्याएं जिनका HCF 1 हो, मतलब कि इन दोनों संख्याएं में 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इनका भी अगर आप करेंगे 7 है, इनका गुणनखंड कीजिएगा 7, 1, 9 है, इसका कीजिए 3 गुना 3। अब देखिए अगर इन दोनों में भी देखें तो ये संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इसको हम सहअभाज्य में कंसीडर करेंगे क्योंकि इन दोनों में कॉमन 1 ही आ रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय के बारे में। वहां तक तो आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो उतना में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसे कहते हैं रेशनल नंबर। देखिए पहले इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, परिमेय संख्या कहते किसके हैं। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उससे परिमेय संख्या कहते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0। ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसको आप लोग नोट कीजिएगा कि वो सभी संख्याएं जिसे हम P/Q का मतलब कि उसको हम भिन्न संख्या में लिख सकते हैं, जैसे 2, 4/5, 7, 3, 22/7, 0.5, 0.025 इत्यादि। अब देखिए अगर हम इस 2 को लिखना चाहें, इसके भी बाटा में हम 1 ये लगा सकते हैं, तो ये भी हमारा P/Q के रूप में हो गया। अब ये 0.5 है, इसको भी हम लिख सकते हैं। अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट है, 1 0 नीचे हमारा। अब यहाँ हमारा 3 अंक के बाद पॉइंट है, अगर हम पॉइंट हटाएंगे 3 0 नीचे। मतलब कि जो भी संख्याएं हैं उन्हें अगर कोई भी संख्या आप ले लीजिए, दुनिया की कोई भी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो आपका परिमेय संख्या हुआ। लेकिन एक पॉइंट ये आप लोग नोट कीजिएगा, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि हमारा ये नहीं होना चाहिए। जैसे 3/0 हो गया, 5/0 हो गया, 0.5, 2/0, इसे हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। मतलब कि कभी भी हर में, किसी भी संख्या के हर में हमारा 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ रहे नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है, 0 नहीं हो। अब ये क्यों नहीं होना चाहिए ये भी हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए एक होता है कि हम 0 में किसी से भाग दे रहे हैं, एक होता है कि हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं।
इन दोनों में आप लोग पहले अंतर क्या होगा ये समझिए। देखिए सपोज दैट अगर हम ये भाग दे रहे हैं, मान लीजिए कि 8 है, 8 को अगर हमको 2 से भाग देना है तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, मतलब 2 का टेबल हमारा कितनी बार में 1 आ रहा है, तो ये 4 बार में यही करते हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं, 2 का टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 3 जा 6 डॉट 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 डॉट। अगर मान लीजिए ये तो हमारा कहाँ से शुरू हुआ कि 2 का अगर 1 बार किए तो 2, 2 बार किए 4, 3 बार किए 6, ऐसे हमारा आगे बढ़ते चला जाएगा। लेकिन अगर हम 2 का टेबल अगर हम 0 बार पढ़ें तब, क्योंकि 1 से पहले भी तो कोई संख्याएं होती हैं, अगर 2 का पहाड़ा अगर हम 0 बार पढ़ें तब हमारा क्या होगा, ये होगा 0। तो जब हम ये 0 में जब 2 से भाग देंगे, जब 0 में हम 2 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, 2 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे, तो 0 बार पढ़ेंगे तो ये भी आ गया 0, ये भी आ गया 0, ये हमारा कट गया। अब ये बताइए अब हमको किस में देना है, अब जब हमको 0 से 2 में जब भाग देना है तब आप ये बताइए कि 0 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि हमारा 2 आएगा। अब देखिए अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, अब अगर हम 0 का 0 बार करें तो 0, 0 का 1 बार करें फिर भी 0, 0 का 2 बार करें फिर भी 0, 0 का 3 बार करें फिर भी 0। मतलब कि इसे आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसे आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये कितनी बार में इससे डिवाइड होगा। इसलिए इसका जो वैल्यू होता है ये होता है इन्फिनिटिव और इसका जो मान होता है वो होता है 0। इसलिए हम परिमेय संख्या में इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। परिमेय के बाद अगला है अपरिमेय संख्या, उसको भी समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए अब परिमेय संख्या में हमारा क्या था, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते थे, और इसमें क्या है कि जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 पाई 0.0532 डॉट 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 इत्यादि। अब देखिए एक चीज आप लोग मार्क कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ये पाई और 22/7 इन दोनों का आप लोग मार्क कीजिएगा। क्योंकि पाई का ही मान होता है 22/7, लेकिन जो 22/7 है वो हमारी परिमेय संख्या में काउंट होती है, और पाई जो है वो अपरिमेय संख्या में होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पाई का जो एक्चुअल मान होता है वो होता है 3.1415 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये डिफाइंड नहीं है कि इसका ये यहाँ तक जाके रुक गया। अब जब तक ये हमारा पॉइंट आगे जाके कहीं रुकेगा नहीं, हमको कैसे पता चलेगा कि कितना पॉइंट के बाद कितना अंक है तो कितना जीरो हम नीचे लगाएं। तो जो संख्याएं हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारी अपरिमेय संख्या हुई, और जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। चलिए थैंक यू।